हेलो, दिस इज़ पूजा कांटीवाल और आज से हम देखेंगे लिटरेचर को पढ़ें कैसे। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, सबकी बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। क्योंकि हमें सबको पता है, हम सब तो डीयू से ग्रेजुएट या मास्टर्स होके नहीं निकलते ना। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोकल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह से पास आउट होके निकलते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे ग्रेजुएशन टाइम पे, हमारे स्टडी टाइम पे हमें टीचर्स इतना डीपली नहीं बताते, वो सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। और यही एक हमारा लैक रह जाता है कि हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें, कि इसका बेस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या है इंग्लिश लिटरेचर। मैं जब ग्रेजुएशन और मैं अपने मास्टर्स कर रही थी, तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है। ठीक है, हमें बस हमारे नॉवेल्स वगैरह की रीडिंग लगा के उनका हिंदी ट्रांसलेशन दे देते थे और बस स्टोरीज सुना के हम ऐसे ही कुछ भी छाप के आ जाते थे एग्ज़ाम में। क्योंकि वहाँ पे लेंदी क्वेश्चन छापने से नंबर मिल जाते हैं, बट जब हम कंपटीशन में उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्लियर करना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, हाँ जी, तो हम पॉइंट पे आते हैं। हमारा है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। इसको पढ़ने से पहले ना हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी होती है जिसके थ्रू हम पूरे लिटरेचर को जब कवर करते हैं ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से पहले देखो, ये तो बेसिक है, कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड जब हम पता करेंगे ना, तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि लिटरेचर को आज हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था उस लिटरेचर का। ठीक है, और लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, लिटरेचर है क्या। लिटरेचर क्या है, देखो हम बताते हैं। लिटरेचर जैसे कि एक राइटर है। ठीक है, एक राइटर है। राइटर जब भी राइटिंग करेगा, वो अपने वर्क में वही सारी चीज़ें लिखेगा जो भी वो अपने आसपास देख रहा है। कोई भी इंसान जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करता है ना, वही वो राइटिंग भी कर सकता है। जैसे कोई भी इंसान जिसने एक नॉवल लिखा है या बुक लिखी है या पोइम लिखी है, कुछ भी वर्क लिखा है, वो उस वर्क में क्या दिखाएगा, उस टाइम के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दिखाएगा। उस टाइम पे जो लोकल सिस्टम कैसा था। ठीक है, लोकल सिस्टम कैसा था, कल्चर कैसे थे। ठीक है, कल्चर क्या रहा होगा, लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, लोगों का रिलीजन पे भरोसा है कि कुछ और है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। लाइक लिटरेचर क्या था उस टाइम पे, उस टाइम का लिटरेचर क्या था, उस टाइम पे लोग कैसे सरवाइव करते थे, लैंग्वेज क्या थी। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे भी हम देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो राइटर अपने वर्क में मेंशन करता है। ठीक है, जब राइटर अपने वर्क को लिखेगा तब उसमें वो अपने उन चीज़ों को लिखेगा जिन चीज़ों को उसने बचपन से लेके अब तक देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो यही जो भी लिखता है ना, जो भी वर्क होता है, उस किसी भी वर्क को पढ़ेंगे जब हम, तो हमें उस वर्क से ये पता चलता है कि वो वर्क कब लिखा गया था। ठीक है, उस वर्क का टाइम क्या है, जिस टाइम पे उस वर्क को लिखा गया वो टाइम कैसा चल रहा था, उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, उस टाइम पे रिलीजन कैसा था, उस टाइम पे लोगों का वे ऑफ लिविंग कैसा था, लोग क्या करते थे, उनका कल्चर कैसा था, सब कुछ, लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेचर, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ जब ओरिजिन होती है, ठीक है, तो ओरिजिन से लेके प्रेजेंट टाइम तक
ओरिजिन से लेके प्रेजेंट टाइम तक ओवर द टाइम वो इवॉल्व होके आती है। ठीक है, आज का ये प्रेजेंट टाइम हम यहाँ पे रह रहे हैं, लिटरेचर यहाँ से ओरिजिन हुआ, इस गैप में कितने सारे चेंजेज, ठीक है, आए होंगे, कितने सारे ऐसे कंडीशंस हैं, कितने सारे ऐसे इवेंट्स हैं, क्या क्या फिनोमिनाज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ओवर द टाइम चेंज हुई है। ठीक है, तो वो जो टाइम है, वो जो गैप है, उसको हम एज के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो इंग्लिश लिटरेचर है, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम इसका पढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हाँ, ये तो है नहीं कि कोई पैराग्राफ है उसको पढ़ लिया, नहीं, ये हमारी बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड में डिवाइड है। ठीक है, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मेरे पास अभी स्टैंड और माइक अवेलेबल नहीं है, बहुत ही जल्द वो मैं ले आऊँगी और उसके बाद में वीडियो क्वालिटी मैं अच्छी प्रोवाइड करवाऊँगी। उसके लिए अगर कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वीडियो में दिखे तो माइंड मत करना, सॉरी, ऑलरेडी मैं पहले से बोल रही हूँ, बाद में कुछ गलत मत बोलना। तो पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है, देखो ऐसे इस टाइम के बीच में कौन कौन सी एजेज आई हैं, कौन कौन से फिनोमिनाज हुए हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो हिस्ट्री को कवर करने के लिए हम टाइम पीरियड को कवर करेंगे, कौन कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या हुई है, हर एक एज में क्या क्या इवेंट हुए हैं और क्या क्या फिनोमिनाज हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हमारी पहली एज जहाँ से लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एज है जिसको हम बोलते हैं, देखो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारी जितनी भी एज है उनको हम करेंगे डिटेल में कवर। ठीक है, लेकिन अभी ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम सिर्फ मेन एज पढ़ेंगे, और वो जो मेन एज है ना, उनके अंदर भी सब एजेज हैं। ठीक है, तो वो सारी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हाँ, पहली एज है हमारी एंग्लो सैक्सन एज। ठीक है, और इसी एज को कहते हैं ओल्ड इंग्लिश एज। ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें देखनी है 6 से 7 से 8 एज है हमारी, जिनको हम सिर्फ नाम से अभी देखेंगे, डिटेल में हम फिर से पढ़ेंगे, हम 3-4 वीडियोस में इसको कवर करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। सेकंड एज है हमारी एंग्लो नॉर्मन एज। ओके, इसी एज को बोलते हैं मिडल इंग्लिश एज। ठीक है, अभी हम आते हैं थर्ड एज में। जब ये एज कंप्लीट होगी तब आएगी थर्ड एज, जिसको हम बोलते हैं रेनेसा एज, जिसका मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, रीबर्थ किसका हुआ था, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे अलग से वीडियो में। अभी हम सिर्फ एज के नेम वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, हमें ये नेम बिल्कुल बेसिक से याद कर लेने हैं। ये मेन एजेज हैं, इन एजेज के अंदर भी 3 से 4 एज हैं। ओके, अभी हम आते हैं हमारी फोर्थ वन एज, जिसको हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज। ठीक है, तो हमारी जो न्यू क्लासिकल एज है ना, इसके जस्ट बाद आएगा हमारा फिफ्थ एज, जिसको हम बोलते हैं रोमांटिक एज। ठीक है, अब ये जो रोमांटिक एज है, जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा होगा, हमारी आ जाएगी सिक्स्थ एज।
जिसको हम बोलते हैं विक्टोरिया एज। अब इसको विक्टोरिया एज क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी कारण है, वो मैं बताऊंगी। सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बोला हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वन एज पे। 7th एज जो है हमारी, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न एज। ये जो हमारी मॉडर्न एज है, ये हमारी मॉडर्न टाइम की एज, जैसे कि हम बोल सकते हैं 901 से लेके 945 के समथिंग तक रही है। देखो ये जो टाइम है ना, जितना भी हम ये टाइम जो लेके चलते हैं, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट टाइम है। क्यों है अप्रोक्सीमेट टाइम? क्योंकि ये चीज़ें, कोई भी जो घटना होती है वो ये तो है नहीं कि आज है और कल नहीं होगी, ठीक है। कोई भी जो टाइम होता है वो ऐसे थोड़ा ना कि आज है कल नहीं हुआ है, कि भाई आज प्लेग फैल रहा है, ठीक है, वो धीरे 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 कम होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज प्लेग है और जैसे ही सुबह हुई प्लेग गायब, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही है, हम अप्रोक्सीमेट टाइम लेके चलते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो जो हमारी लास्ट एज है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न एज, ठीक है। ये हमारा, हम ले लेते हैं 1945 प्लस के बाद की जो भी हमारा टाइम चल रहा है उसको हम पोस्ट मॉडर्न एज में कवर करते हैं। सो हेयर इज आर बेसिक मैन एजेस, जो कि हमारी हैं 8 एज, ठीक है। और ये जो 8 एज है ना, इनको हम करेंगे डिटेल में कवर, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट वन एज है जिसको हम बोलते हैं एंग्लो सेक्सन एज, और ये जो एज होती है इसी एज को हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश एज, ठीक है। दूसरी एज है एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो नॉर्मन एज, इसी एज को बोलते हैं मिडल इंग्लिश एज, ठीक है। जो हमारी नॉर्मन एज है इसके जस्ट बाद आती है रेनेसा एज, जिसको हम बोलते हैं रीबर्थ। रीबर्थ इसका मीनिंग है, रेनेसा का मीनिंग है, ठीक है। इसका दूसरा नाम नहीं है, रेनेसा का मीनिंग रीबर्थ है। उसके बाद में आती है हमारी 4th वन, जिसको हम बोलते हैं नियो क्लासिकल एज। ये जो नियो क्लासिकल एज है, ये जैसे ही इसका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा आ जाएगी। देखो मैं जब पढ़ती थी तो हमारी मैम हमें बताती थी कि जो भी जितनी भी एज आती है ना, कोई भी जो टाइम होता है ना, वो उसका एक्शन रिएक्शन में काम करता है। जैसे कि ये जो रेनेसा एज है, इस पे जो भी एक्शन हुए हैं ना, उस एक्शंस का रिएक्शन इस एज में दिख रहा है, ठीक है। और इस एज में जो भी एक्शन हुए हैं उस एक्शन का रिएक्शन इस एज में दिख रहा है। तो ये ऐसे ओवर द टाइम पीरियड ऐसे आज तक इवॉल्व होते हुए आई है, ठीक है। और इसके साथ सिर्फ लिटरेचर इवॉल्व नहीं हुआ, लिटरेचर अपने साथ कोई एक चीज़ नहीं लेके आता, लिटरेचर अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, ठीक है। लाइक कल्चर आ जाता है उसके अंदर इवेंट आ जाते हैं, उसके अंदर लोगों की लाइफस्टाइल आ जाती है, उसके अंदर लोगों की मतलब लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। राइटिंग में चेंज आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्रेजेंटेशन। आज से हम कर रहे हैं वीडियोज़ स्टार्ट, और अब से हम ऐसे ही रोज़ हमारी एक एक एज कवर करेंगे और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं और आज जो है मेरा पहला प्रेजेंटेशन, इससे बेटर हर दिन मैं आपके लिए बेटर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।